खरीद सकते हैं 18,400 18,450 के टारगेट के लिए। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, आपको बताते हैं कि एग्जैक्टली आप देखें चार का चौका का सीक्वेंस क्या है हमारा। चार का चौका सीक्वेंस में आज सचितरन उत्तेकर जी के सौजन्य से आएगा सस्ता ऑप्शन। यहाँ पे अगर आप देखें आपको सॉरी माफ कीजिएगा, एक स्ट्रक्चर होता है बोलने का, वो मुंह से जबान से निकल गया। एफएनओ सुपरस्टार कविता जी के सौजन्य से आएगा, और चार्ट का चमत्कार राहुल शर्मा, और साथ ही साथ मिड कैप फंड आस्था जैन जी अगर आप देखें आज बताएंगे। और मीनवाइल अगर आप देखें तो इस वक्त एक बार मैं जरा बजाज फाइनेंस को देखना चाहूँगा, और डायरेक्टर साहब उसके बाद जरा आप रेडी रखिएगा डेटा वो सारा का सारा। आई थिंक मार्केट ब्रेथ का आपकी स्क्रीन पे 5897 नहीं शुक्रवार के लोज को डिफेंड करता हुआ, और अगर आप देखें तो इस वक्त जो कुछ अच्छा हो रहा है उसमें कोटक आपकी स्क्रीन पर डे हाई की ट्रेजेक्टरी में। अनुज, कोटक महिंद्रा बैंक एक अटेम्प्ट तो लिया है इस ट्रेजेक्टरी से बाहर निकलने का, लेकिन ये क्या 20 डे में 1780 1800 1820 ये एक डिफरेंट क्लस्टर रहेगा इसके लिए? ये वहीं पे आके टकरा है वीरू। प्रॉब्लम ये इसकी ये है, और 1750 पर नॉर्मली बाइंग आती है, इसमें 1850 के करीब आकर ये अटकता है। तो देख लेते हैं। मैं अभी भी कहूँगा कि इसमें एक ज़्यादा बड़ा इशू था वो MSCI का था, नंबर्स का नहीं था। नंबर्स की वजह से कोटक महिंद्रा बैंक और सक्सेशन का आगे जाके क्या होने वाला जब उदय कोटक जी रिटायर होंगे, वो अभी भी क्लैरिटी नहीं है। दोनों चीज़ें मुझे लग रहा है कि कोटक को सेकंड हाफ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैंडिडेट बनाएंगी बड़ी रैली के लिए, लेकिन वो उन दोनों चीज़ों का क्लियर होना ज़रूरी है। तब तक मुझे लग रहा है कि इसी रेंज को आपको स्मार्टली प्ले अप करना पड़ेगा कोटक महिंद्रा बैंक में। तो जी हाँ, चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ पे जरा हम अपना चार का चौका का सीक्वेंस जो है वो पूरा कर लेते हैं। आइए एक एक करके ट्रेड करना शुरू करते हैं। सस्ता ऑप्शन सचिन जी के सौजन्य से आएगा। सचिन जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आपका ऑप्शन ट्रेड? वीरेंद्र जी, यहाँ पर सिंस दो इवेंट्स है, एक तो एक्सपायरी काफी नजदीक है एंड प्लस एक काफी अहम इवेंट है फरवरी के सीरीज में जो है बजट, उसकी वजह से ऑप्शन प्राइसेस थोड़े से एलिवेटेड है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है प्रीमियम पे। एंड जिस तरीके से फिलहाल स्ट्रक्चर है, जिस तरीके से एक अच्छा बाउंस बैक आया है, मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा मैं वेटेज फ्रेश शॉट्स ऐड करने पे दे रहा हूँ। आरबीएल बैंक में एक अच्छा उछाल आया है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जिस तरीके से वीकली चार्ट पे एक स्ट्रक्चर है, तो एक लेग ऑन द डाउन साइड अभी भी यहाँ पर अनफोल्ड होनी बाकी है। एक ओवरऑल एक्सपेक्टेशन यही है कि एक 150 152 के आसपास के स्विंग्स बने, एंड जो रेजिस्टेंस है अराउंड 170 175 का, आई थिंक वो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस इंटैक्ट ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर आरबीएल बैंक का पुट ऑप्शन लेना है आपको 170 के स्ट्राइक का, जो फेब्रुवरी सीरीज है, ये उसी पर्टिकुलर सीरीज का पुट ऑप्शन आपको खरीदना है। लगभग अराउंड 8.4 के आसपास ये फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 6.5 पे, एंड पोजिशनली मुझे लग रहा है 16.5 से 12.5 के आसपास के स्विंग्स इसमें बन सकते हैं। तो खरीदारी करनी है आरबीएल बैंक के 170 के पुट ऑप्शन में फेब्रुवरी सीरीज में, एंड टारगेट होगा 1250 एंड 1650 का। ओके, आरबीएल बैंक का 170 का पुट, ये सचिन की राय। अब राहुल जी भी जुड़ गए हमारे साथ, चार्ट का चमत्कार के लिए चलते हैं उनके पास। राहुल जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। देखिए, ब से बुल ब से बैंक निफ्टी, आज का जो चार्ट का चमत्कार है वो क्लियरली बैंक्स है। बैंक्स में बैंक निफ्टी ने एक डबल टॉप से ब्रेकआउट दिया है 42,715 के ऊपर। एचडीएफसी बैंक ने लीडरशिप दिखाई है। मेरे हिसाब से आज अगर ऑप्शन होता तो मैं दोनों के दोनों बाय देता, बट दोनों में से आई थिंक सबसे बेहतरीन जो सेटअप है वो यहाँ पर जो रिटेल ट्रेडर्स को खास करके पसंद आएगा वो बैंक निफ्टी के अंदर है। देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर बहुत ही अच्छा डेटा यहाँ पर बना था, फ्राइडे के दिन लॉन्ग बिल्डअप हुआ था। साथ में ऑप्शंस में 42,500 के स्टैडल पर सबसे ज्यादा बेट्स लगे थे। मेरे हिसाब से अब बैंक निफ्टी यहाँ पर तैयार है अपने जो जनवरी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के हाई से तकरीबन 43,700 के आसपास उनको टेस्ट करने के लिए। तो तकरीबन 700-800 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी में और देखने को मिल सकती है इमीडिएट बेसिस में। तो बैंक निफ्टी के फ्यूचर को बाय करने की राय रहेगी। 42,930 के आसपास फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। 42 यानी कि जो हमारा फ्राइडे का क्लोज था उसका स्टॉप लॉस लगाइए 42,550 का, और मुझे लगता है कि यहाँ से तकरीबन 43,700 तक के लेवल्स आपको ऊपर में बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। तो बैंक्स पूरे फोकस में रहेंगे। बैंक निफ्टी यानी कि बैंकिंग इंडेक्स को बाय करके चले। लीडरशिप जो एक तरह से बैंकिंग ने दिखाई है, एक ब्रीफ पॉज करेक्शन के बाद वापस आती हुई दिख रही है बैंक्स के पास। बैंक निफ्टी वापस क्या लीडरशिप ले रहा है, ये सबसे बड़ा एक
सवाल होगा यहाँ पर, और अगर ऐसा होगा तो फिर मार्केट को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि बाकी स्टॉक्स भी स्ट्रांग है। ऐसा नहीं है कि आईटी नीचे आ रहा है, आईटी भी स्ट्रांग है और बैंक निफ्टी अभी भी टिका हुआ है। एफ&ओ सुपरस्टार कविता जैन जी की तरफ से। कविता जी। या सो बैंक्स लीडरशिप दिखा रहे हैं और रिजल्ट्स है एक्सिस बैंक के, जिस तरीके से अदर बैंक्स के रिजल्ट्स साउंड आए, आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टू। और टेक्निकल सेटअप भी अच्छा बनता हुआ दिख रहा है। 938 के लेवल्स पर फिलहाल है। वीकली चार्ट पर एक हैमर के ऊपर ये निकलता हुआ दिख सकता है। आई बिलीव इंट्राडे के लिहाज से 948 के टारगेट्स के लिए एक्सिस बैंक पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। 929 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके, एक्सिस बैंक आप प्रीएम्प्ट कर रही हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये ट्रेड अर्निंग से पहले आपकी स्क्रीन पे 938 पे ट्रेड करता हुआ। मिड कैप फंडा आज आस्था जी के सौजन्य से आएगा। आस्था जी गुड मॉर्निंग, क्या पिक कर रही हैं आप मिड कैप फंडा में आज? गुड मॉर्निंग अनुज जी। जी पसंद आता है अनंत राज, तो दाव लगाने की सलाह वहां पे रहेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए पहले मैं टारगेट्स देना चाहूंगी। इसमें पहला टारगेट 130 132 का रहेगा और उसके बाद 150 तक भी जाने की क्षमता ये स्टॉक रखता है। अनंतराज की बात करें तो बेसिकली 1969 में एस्टेब्लिश हुई कंपनी है, रियल एस्टेट ऑपरेटर है। स्पेशली देखा जाए तो एनसीआर रीजन में है और मॉल्स भी बनाते हैं और ये डेटा सेंटर्स भी बनाते हैं, अफोर्डेबल हाउसिंग में भी हैं और ये वेयर हाउसिंग भी बनाते हैं। तो काफी अच्छा इनका काम है। अब तक का एक्सपीरियंस काफी सॉलिड है। 20 मिलियन स्क्वायर फीट ऑलरेडी ये एनसीआर के अराउंड डेवलप कर चुके हैं और एनसीआर में ही नहीं, इनफैक्ट ये दिल्ली के अलावा देखा जाए तो हरियाणा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश में भी इनका काम है। क्यों पसंद आता है? क्योंकि फाइनेंशियल परफॉर्मेंस काफी सॉलिड दी है। जो ये क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं मेरे हिसाब से 100% से ऊपर की तो टॉप लाइन जंप है और बॉटम लाइन में 300% की ग्रोथ ये कंपनी ने दिखाई है। कंपनी का क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, आईटी सेंटर्स ये बनाते हैं, डेटा सेंटर्स ये बनाते हैं, वेयर हाउसिंग में है, तो एक काफी अच्छा कैश फ्लो जनरेशन होता है। दूसरी तरफ अच्छी खासा लैंड बैंक कंपनी के पास है, स्पेशली अगर मैं एनसीआर रीजन की बात करूं तो वो भी यहाँ पे कंपनी को काफी मजबूती देता है और इनकी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज भी काफी सॉलिड है। तो मुझे लगता है अनंत राज को लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए। 117 118 के लेवल पे मिले तो बहुत बढ़िया जोन होगा। पहला टारगेट 132 और उसके बाद 150 के लेवल्स भी इसमें आने वाले कुछ महीनों में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो अगर आप देखें आपका ट्रेड है अनंतराज। एक काम करता हूँ, जरा एक बार चारों के चारों ट्रेड्स जो है आपकी स्क्रीन पर रख देता हूँ। हमने शुरुआत की थी आज सचिदानंद जी से। सस्ता ऑप्शन अगर आप देखें तो आपकी स्क्रीन पे उनका विकल्प जो आया था उसमें आज उन्होंने आरबीएल बैंक इस वक्त का जो स्टॉक परफॉर्म कर रहा है उसकी कॉल पकड़ी थी, करीब करीब 170 की स्ट्राइक फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 1215 ऑन द हायर साइड, एटीटी पे ट्रेड करते हुए। उसके बाद हमने लिया था कविता जी से। अगर आप देखें आज का ट्रेड एफ&ओ सुपरस्टार एक्सिस बैंक उन्होंने पिक किया और आपकी स्क्रीन पर देखें, अच्छा माफ कीजिएगा, राहुल शर्मा जी ने, याद रखिएगा, उन्होंने इंडेक्स को पिक किया। 43700 का सुपर बुल व्यू यहाँ पे उनका, करीब 42550 का, यानी प्रीवियस क्लोज के आसपास उन्होंने अपना स्टॉप लॉस रखा है। कविता जी ने अगर आप देखें अपने आप को बैंक्स तक सीमित रखा, राहुल शर्मा जी की तरह, और एक्सिस बैंक लिया उन्होंने यहाँ पर 948 का टारगेट है। यानी तीन चीज़ें जो थी ट्रेड्स में, याद रखिएगा, वो आज बैंक्स और बैंक्स पर ही समर्पित थे। और जो आखिरी ट्रेड आया मिड कैप फंड वो था आज आस्था जी का अनंतराज। आपकी स्क्रीन पे 4 ट्रेड थे। एक और चीज़ देखिए स्क्रीन पर जो विजिबल है, मैं आई थिंक एक चीज़ देख रहा हूँ जो स्क्रीन पे, वो है टू व्हीलर स्टॉक्स। लेट्स ब्रिंग बजाज ऑटो आपकी स्क्रीन पर। बजाज ऑटो एक सेकेंड, यस, करीब करीब 3593 पे आके डे हाई पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा क्लियर स्विंग हीरो मोटोकॉर्प 2798 डे हाई की ट्रेजेक्टरी में। अनुज, ये टू व्हीलर स्पेस पे थोड़ा सा फोकस करता हुआ बाजार है, थोड़ा सा प्री बजट, कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है इसमें। हीरो मोटोकॉर्प को देखिए, हीरो बहुत बड़ी रैली हुई है एक्चुअली। हीरो अपने लोअर लेवल से 30% घूम चुका है जब से वो उनके ऊपर वो जो एक इनकम टैक्स वाला वो जो इशू आया था वहाँ से, और अब तो अपने 52 वीक हाई के काफ़ी करीब है हीरो मोटोकॉर्प। मुझे लग रहा है ये आपने बिल्कुल सही स्पॉट किया, ये थोड़ा प्री बजट रैली लग रही है यहाँ पर, और थोड़ा सा बजट का इम्पेटस यहाँ पर मुझे लग रहा है कि मिल रहा है शायद। लेकिन एक काम करते हैं, अब मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज कर रहा है वो खुलने के बाद उन लेवल्स पर। एक स्टॉक बंधन बैंक अब फोकस में है। नतीजे जो हैं थोड़े अनुमान से कमज़ोर रहे हैं। तीसरी तिमाही में बैंक का एनआई और मुनाफा दोनों अनुमान से कमज़ोर